हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल चौराहा भी अपने अख्ताम को पहुंचा। चौराहा की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि ज़ोया जो है वो बहुत ही लाइक फ़ाइ और आला ओहदे पर फाइज़ हो चुकी है। उसने अपनी अच्छे तरीके से तालीम मुकम्मल की है और अपनी ज़िंदगी में जो भी उसकी पहले बुरी आदतें थी सबको छोड़ दिया है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर बहुत खुश है और उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी और तरक्की मिली है। उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो खुशी खुशी घर में मिठाई लेकर आती है। उसकी इस खुशी से, इस प्रमोशन से सब बहुत खुश हैं। उसकी माँ की आंखों में तो खुशी के मारे आंसू ही आ जाते हैं। वो हमेशा से अपनी बेटी को किसी मकाम पर देखना चाहती थी। उसकी बेटी ने बस बीच में से नादानियाँ भी की और अपना वक़्त भी बर्बाद किया, मगर फिर आखिरकार उसने इस नसीहत को पकड़ लिया कि तालीम के बगैर जो है इस दुनिया में आगे बढ़ना नामुमकिन है। लिहाज़ा वो अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी माँ की ख्वाब पूरे कर देती है, जो हमेशा से उसकी माँ उसके लिए देखती चली आई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे नाज़रीन के जुनैद जो है वो अपनी सज़ा मुकम्मल करके बाहर आ जाता है। जब वो घर आता है तो अपने दरवाज़े पर कदम रखते हुए उसके पाँव जो है डगमगा जाते हैं। उसका बाप उससे कहता है, घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मगर वो इस बात को सोचकर लरज़ रहा है कि उसकी सौतेली माँ ने पता नहीं उसको माफ़ किया भी है कि नहीं किया। वो अपने बाप से कहता है, अम्मी ने मुझे माफ़ नहीं किया, अगर उन्होंने माफ़ किया होता तो वो यहाँ दरवाज़े तक आती। मगर सलीम साहब उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, नहीं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जुनैद अंदर जाता है तो उसकी सौतेली माँ का उसके साथ नॉर्मल ही रवैया होता है। वो पहले की तरह उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और मिठास से नहीं बोलती। ये बात जुनैद को बहुत दुःख देती है और वो रोने लग जाता है। ताहम बाद में वो ये भी कहता है कि जब तक ज़ोया इस घर में है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं किसी दोस्त के यहाँ चला जाऊँगा। लिहाज़ा वो अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ोया जो है उसकी प्रमोशन हो गई है और वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है। जुनैद ज़ोया से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो ज़ोया कहती है, मैंने तुम्हें उसी वक़्त माफ़ कर दिया था। बस हम दोनों ने अपने-अपने हिस्से की सज़ाएँ भुगत ली हैं। सारा कसूर तुम्हारा नहीं था, मेरा भी कसूर था। तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल गई, जो मैंने किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई। तो जुनैद कहता है, क्यों ना फिर हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र मिल-बाँट कर काट लें। मगर ज़ोया इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है। सिर्फ़ गलती तुम्हारी नहीं थी जुनैद, मैंने उसके लिए तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। मगर ये मत समझो कि मैं आगे ज़िंदगी का सफ़र तुम्हारे साथ काटूँगी, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने बहुत ज़्यादा सबक सीख लिया है कि सोशल मीडिया को हम हमेशा ही अपना मददगार समझ लेते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि ये हमारा मददगार नहीं है, मददगार सिर्फ़ हमारा खुदा है। ना जाने लोग सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया फ़तह करने क्यों निकल जाते हैं और वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कभी-कभार हम दुनिया फ़तह नहीं की जाती, बल्कि दुनिया लुट भी जाया करती है। जैसे मैंने अपनी इज़्ज़त भी गँवाई, अपना मकाम भी गँवाया, मगर मैंने ज़िंदगी में नसीहत हासिल कर ली है। अब मैं पहले वाली नादान ज़ोया नहीं रही हूँ। मगर जुनैद, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मगर एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम मुझे कबूल कर लेते? तो जुनैद कहता है कि हरगिज़ नहीं, वो उसे कभी कबूल ना करता। तो ज़ोया कहती है, मुझे सच्चाई जानकर खुशी हुई। बस अब तुम ये भी समझ लो कि मेरे लिए मुमकिन है कि मैं तुम्हें कबूल करूँ। तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं जुनैद।